संजय निषाद के बारे में कुछ जानते हो? जी क्या है? वो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं और उनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और वो सबके गांव-गांव में अगर जाके मदद करें तो वो इस 2027 का सीएम जरूर बन सकते हैं। गांव से निकली हुई दबी कुचली लोगों की पार्टी निषाद पार्टी आज आप एक हुजूम को देख सकती हैं, आपके सामने है। बाकी परिवर्तन की जो लहर है वो 27 में हम आपको करके देंगे। वो सफाई में जाएंगे और वहाँ पे डांस वगैरह जो भी होगा उनको कराएंगे। उनका विकास सिर्फ सफाई तक है। 27 में किसकी सरकार बन रही है? 2027 में जो हमारे लिए आरक्षण देगा हम उसी के साथ होंगे। 2027 में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की सरकार बनेगी, अपनी सरकार जी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? बाबा जी रहेंगे, योगी जी। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। आज लखनऊ के राम मनोहर विश्वविद्यालय में संजय निषाद की जो 13वीं संकल्प स्थापना है आज मनाया गया है। देखिए यहाँ पे अभी भी लोग मौजूद हैं, अभी भी जो जन समर्थक है उनका हुजूम अभी भी मौजूद है। चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कितनी खुशी है, क्योंकि आज 13 साल हो गए हैं संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को स्थापित हुए। चलिए देखते हैं कि जो मत्स्य समाज के लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। 13 साल हो गए हैं अब संकल्प दिवस को। आज निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस मनाने के लिए यहाँ पे जो ये सब समाज एकत्रित हुआ है उन सभी लोगों को धन्यवाद। यह एक गांव से निकली हुई दबी कुचली लोगों की पार्टी निषाद पार्टी आज आप एक हुजूम को देख सकती हैं, आपके सामने है। बाकी परिवर्तन की जो लहर है वो 27 में हम आपको करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है 27 में निषाद पार्टी कमाल करेगी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी कमाल। निषाद पार्टी का जन्म ही कमाल करने के लिए हुआ है। जब से जन्म हुआ तब से हम लोग कमाल करते आ रहे हैं, तो कमाल ही करेंगे। कमाल ही करने के लिए पैदा हुई निषाद पार्टी। अखिलेश यादव लगातार SIR को लेकर बीजेपी पे निशाने साध रहे हैं। बीजेपी सहित कई जो अन्य पार्टियां एनडीए की उन पे भी निशाने साध रहे हैं कि ये जो बीजेपी के लोग हैं SIR से मिले हुए हैं। ये SIR जो था वह पार्टी का एक निर्णय है, सरकारी कार्यक्रम है। SIR में किसी फर्जी लोगों का नाम नहीं कटा है, जो व्यवस्थापित हो सके हैं, जिनका कोई आधार नहीं मिला उनका नाम कटा है। बाकी SIR अपना जो तरीका है वो सही तरीके से काम कर रहा है। कितनी खुशी है, 13 साल हो गए हैं आज संकल्प बहुत दिवस। खुशी है। आज हमारे पास 11 विधायक हैं, 1 कैबिनेट मंत्री हैं और हमारे 3 जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। आने वाले समय में 111 विधायक होंगे और भी संख्या बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अपने संजय निषाद जी को अपने जो समर्थक हैं समर्थन करने के लिए आए हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। संजय निषाद के बारे में कुछ जानते हो? जी क्या है? वो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं और उनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और वो सबके गांव-गांव में अगर जाके मदद करें तो वो इस 2027 का सीएम जरूर बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात, बच्चा छोटा है लेकिन देखिए कितनी समझदारी है। कह रहा है कि उनकी जो बातें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इसे ये भी पता है कि वो कैबिनेट मंत्री हैं। और बच्चे का कहना है कि 2027 में जिस तरीके से संजय निषाद काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं, इससे जरूर ये साबित होता है कि 2027 में संजय निषाद की पार्टी कमाल कर दिखाएगी। तो और क्या कहना चाहोगे? खुशी है, 13 साल आज हो गए हैं इस पार्टी को स्थापित हुए। मुझे भी 13 साल हो गया है पूरे और आज भी 13 साल पूरा संकल्प दिवस है। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि 2027 में संजय निषाद की पार्टी है। देखिए कितना छोटा बच्चा है, अभी 13 साल इसकी उम्र है और कह रहा है कि 13 साल पार्टी को हो गए और मुझे भी 13 साल हो गए। चलिए एक और है सपोर्टर, क्या कहेंगे संजय निषाद की? निषाद को मंत्री बनाना है। मंत्री? ऑलरेडी मंत्री हैं? अरे नहीं, मुख्यमंत्री? हाँ बस यही तो। ये हमारे भाई हैं महासचिव निषाद पार्टी के जिला हरदोई से। बड़ा सपना लेकर आप लोग चल रहे हैं। हम लोग एक तो सपना लेके आए थे संकल्प दिवस मनाने के लिए। ये संकल्प दिवस हम लोग आरक्षण के लिए कि सरकार हमें आरक्षण कब देगी, तो इसके लिए हम लोग एक संकल्प लेके आए थे कि आरक्षण को लेना ही लेना है और अधिकार भी लेना है सरकार से। तो मुख्यमंत्री आप लोग संजय निषाद को बनाएंगे तो अखिलेश यादव लाइन में लगे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सफाई में जाएंगे और वहाँ पे डांस वगैरह जो भी होगा उनको कराएंगे। उनका विकास सिर्फ सफाई तक है, बाकी और कुछ नहीं है। विकास सिर्फ भाजपा और निषाद पार्टी जो मिलके आपस में मतलब प्रदेश में। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2027 में हमारी सरकार बन रही है। अब कहने से कुछ नहीं हो सकता,
मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस इतना ही बोल सकते हैं। अरे भैया, ये संकल्प दिवस में डंडा उंडा लेकर हाथ में कहाँ आ गए हैं? किसी को मारने उड़ने के लिए? अरे झंडा मांग रहे थे ना, झंडा दे रहे हैं। 3 बार आ चुके हैं ना, एक भी झंडा दिया ना, टोपी वोपी कुछ नहीं देते हैं, धक्का और देते हैं यार, बताओ। टोपी नहीं मिली आप? कहाँ दिया है? किससे मांग रहे थे? वो यहाँ पे बांट रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं जो अध्यक्ष हैं, और हम मांगने गए तो धक्का दे दिया है। संजय निषाद के लिए क्या कहेंगे? वो बढ़िया आदमी है, हाँ, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2027 में कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। वो सपना देखें, हाँ। आराम से सपना देखें, कोई दिक्कत ना है। क्या कहेंगे, संजय निषाद ने मत्स्य समाज के लिए कितना कुछ किया है? बहुत कुछ किया, कर रहे हैं और करेंगे आखिर तक। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? कहाँ से आए हैं? हम बरेली से आए हैं। बरेली से आ गए हैं जी। कब का आए हुए हैं? हम लगभग आ गए हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे। देखिए कितनी दीवानगी है लोगों में संजय निषाद के लिए, कितना प्यार है। ये हुजूम देखकर, जो लोगों का हुजूम है वो देखकर आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये कहीं न कहीं संजय निषाद के लिए लोगों का लगाव है, क्योंकि संजय निषाद ने भी जो मत्स्य समाज है उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनके आरक्षण के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये कहीं न कहीं ये जो संख्या है दिखा रही है कि भैया आप हमारे लिए करेंगे तो हम भी आपके लिए समर्थन करेंगे। तो आप सुबह 4 बजे आ गए जी, और 3 बजे, दोपहर 3 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होना था और आप सुबह 4 हमारे बजे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश करेंगे वो कहेंगे। अगर रात के 2 बजे तक अगर मतलब जो है हमारी मीटिंग में बैठे रहो, बैठे रहेंगे हम लोग। वो हमारे लिए हमारे प्रथम नेता हैं, प्रथम राष्ट्र, मतलब ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाज के अंदर, निषाद समाज के अंदर आज तक कोई आया नहीं जो हक हिस्से की बात निषाद समाज की करता हो। 2027 में किसकी सरकार बन रही है? 2027 में जो हमारे लिए आरक्षण देगा हम उसी के साथ होंगे। क्या कह रहेंगे, 2027 में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की सरकार बनेगी, अपनी सरकार जी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? बाबा जी रहेंगे, योगी जी। अच्छा, बाबा जी। माननीय डॉक्टर साहब कैबिनेट मंत्री बनेंगे, सरकार भाजपा की बनेगी और निषाद पार्टी के सहयोग और प्रयास से बनेगी। और लोग निषाद के लोग जो समर्थक है कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। ये तो सत्य है, बिना हनुमान के राम का नहीं था, राम के बिना हनुमान का नहीं है। ये तो बिना निषाद के तो भाजपा का कुछ होना नहीं है मैम। ये तो आप देख लीजिए, हाँ, निषाद हर जगह है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। निषादों की एक जायज़ मांग है, वही अगर मैं चाहूँगा कि पूरा हो जाए आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा है। आरक्षण 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण में शामिल करने का मुद्दा पहले से चलता आ रहा है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही पास होना है संसद से। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जब संसद में बैठक हो, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और वर्षा ऋतु में होती है एक बैठक, तीनों ऋतु में जब भी बैठक होती है उस मुद्दे पर बहस अवश्य किया करें, ताकि हमारे समाज के लोग भी आरक्षण का लाभ उठाएं। किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में हमारी बिरादरी का न तो एसडीएम मिलता है, ना तो हमारी बिरादरी का कोई डीएम मिलता है, ना तो हमारी बिरादरी के जल्दी लेखपाल मिलते हैं। छोटी छोटी पोस्ट पर हमारी बिरादरी का कोई मिलता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब इस बात को लोकसभा में आवाज़ उठाया करें, बहस किया करें, इसको मुद्दा बनाया करें, ताकि हमारे समाज के लोग भी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल वगैरह अन्य पदों को सुशोभित करें। जय निषाद राज, जय श्री राम। भैया यहाँ पे जैसे कि संकल्प आज दिवस है और आज के दिन भाजपा समेत कई सारे दल आए थे, दलों के नेता आए थे, और अभी जब देखा जा रहा है तो जनता में भी काफ़ी अलग अलग समर्थक आए हुए हैं, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो, चाहे वो निषाद पार्टी के समर्थक हो, चाहे सुभाषपा के समर्थक हैं हो। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहती है कि इसमें फूट है एनडीए में। नहीं, फूट नहीं है, गठबंधन है। और यह संकल्प, आज 13वां संकल्प दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो सब लोग मिल करके मना रहे हैं। पूरे प्रदेश से, हर जिले से, हर ब्लॉक से, यहाँ हर समुदाय से लोग आए हैं, निषाद समुदाय से और भी सभी समुदाय के लोग यहाँ आए हैं। और सदैव हम लोग संजय निषाद जी के साथ और भाजपा के साथ, सुभाषपा के साथ, सभी के साथ खड़े हैं और पुनः इनको 2027 में सत्ता में ला रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो जन समर्थक थे वो इस तरीके से दीवाने हुए थे कि किसी को बैठने तक की कुर्सियाँ नहीं थी, लेकिन खड़े होकर उनके लिए जयकारे लगा रहे थे। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? निषाद पार्टी का आज 13वां अधिवेशन दिवस था और आज निषाद पार्टी तो आज ये तो बहुत अभी
मतलब बढ़ रहा कुरमा है। और जब आने वाला समय होगा अगले 27 में हो सकता है हमारे संजय निषाद जी जो है सीएम के रूप में मैं देखना चाह रहा हूँ उनको। क्या कहना चाहेंगी? आप भी आई हैं, कहाँ से आई हैं? हरदोई से। हरदोई से आई हैं। कब आई पहुंची थी यहाँ पे लखनऊ में? लखनऊ में हम लोग आ गए थे वही 11:30 बजे के आसपास। 11:30 बजे। कितना इंतजार करना पड़ा? यहाँ के लिए तो इंतजार ही कम है। हाँ, इंतजार कम है। कितना भी कर ले कोई, क्योंकि भाई वो भी आप लोगों के लिए कि संजय निषाद को हम लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और आज यहाँ 13वां संकल्प दिवस मनाने के हम लोग आए हैं। बनाने के लिए कर रही है गरीब आदमी को, पर गरीब को समझा कहाँ, गरीब से ही बड़ा बनता है आदमी है। और फिर भी छोटों को धक्के मिलते हैं जहाँ भी मिलते हैं। कल से आए हुए हैं, कोई कुछ भी नहीं। और निजाबाद जिले से, बिजनौर जिले से हम मतलब ये भी नहीं, रास्ते भी बन जाए हमारे, पानी में निकलना पड़ता है, मकान भी नीचे बैठ गए बिल्कुल, समझिए। नंबर 1 की बात तो ये है कि भगवान को, राम जी को केवट निषाद ने पार उतारा है। उसी हिसाब से भगवान राम ने वादा किया था कि पार उतारेंगे और उतारेंगे, उनको आरक्षण मिलेगा और संजय निषाद मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का पद है और उचित है और बनना चाहिए। क्या कहेंगे? 2013 में ये सफर स्टार्ट हुआ था, आज 13 साल बीत गए हैं, कितना कुछ बदलाव हुआ है? ये बदलाव हुआ है कि हम लोग पहले अपने ही कारोबार में लगे रहते थे, खेती किसानी, मछली पालन, कहीं ठेकेदारी। आज हम लोगों को महामना डॉक्टर साहब ने इतना शिक्षित कर दिया, राजनीति भी इतनी पढ़ा दी है कि अब हम लोग अपना हजारों लाखों जो काम करते हैं वो छोड़कर निषाद पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इस बार झांसी से इतने लोग इस प्रोग्राम में आ रहे थे कि हम उनको साधन नहीं दे पाए आने के लिए। सोचिए, लोग इतना निषाद पार्टी जुड़ रहे हैं। और जो कि मतीश बाकी योगी मोदी जी की सरकार में मछुआरों को योजनाएं मिल रही हैं, जो दुर्घटना बीमा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा है, बेटियों की शादी के लिए है, बीमारी के लिए है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उसके इलाज के लिए पैसा है। हम धन्यवाद देते हैं योगी मोदी सरकार को कि हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया, मत्स्य विभाग का बनाया, कि हम लोगों को लाभ मिल रहा है। और लाभ मिलते मिलते हम लोग को मछली पालन का इतना उत्पादन बढ़ गया है कि हम लोग पूरे देश में पहले नंबर पे आ गए हैं। विधानसभा 2027 चुनाव में किसकी सरकार बन रही है? सरकार हर कोई अपनी बोलता है, मगर हम लोग जिस तरह निषाद लोग इस आजकल जो हमारा वोट तो बढ़ता था बसपा, सपा, कांग्रेस, सारी पार्टियों में, अब वो हमारा सारा शिक्षित समाज हो गया है। अब वो शायद जहाँ डॉक्टर साहब बोलेंगे वहाँ वोट गिरेगा। वो हमारा चुनाव चिन्ह डॉक्टर संजय निषाद जी जहाँ बोलेंगे, भोजन बड़ी थाली, चुनाव वहाँ वोट डालेंगे। कभी कभी संजय निषाद कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसपे जो काफी वायरल होते हैं। हो जाता है कभी ना कभी, ऐसे अपन ने अपने मन की बात बोल दी है, अब सामने वाले को बुरा लग जाता है, मगर उस चीज़ को सोचना समझना चाहिए। शायद उस बयान को कट कर दिया जाता है, आधा दिखाया जाता है। उनकी उस बात का बयान सुनना चाहिए, किस बारे में इन्होंने बयान दिया है, उससे क्या संदेश है हम लोग के लिए। एक दादाजी भी हैं, आए हैं, देखते हैं कहाँ से आए और क्या कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं दादाजी? मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, गोरखपुर से आया हूँ। और जब से यह राज्य स्वतंत्र हुआ, जब से जो है यहाँ ब्राह्मणों का राज, क्षत्रियों का राज, नेता से लेकर और खेती बाड़ी हर चीज़ उन्हीं के पास है। हमारे पास कुछ है नहीं, हमने जो है शोषित दल हैं और हमको दबाव दिया जाता है। ये दबाव से हम वंचित हों और न्याय जो हमें मिला, हम इसलिए क्योंकि हमारे संजय भाई जो है यहाँ तक हमें पहुँचाए और हमारे को एकता बनाए। अनेकता से हम लोग दूर थे, एकता से दूर थे, अनेकता में थे, एकता बनाकर वो हमारे। कहाँ कब पहुँचे हैं यहाँ पे? लखनऊ में, गोरखपुर से आए हैं? मैं पहुँचा हूँ यहाँ 3 बजे। 3 बजे सुबह में? नहीं, शाम। शाम सुबह। कैसे आए थे? बस से? बस से, हाँ। बहुत प्यार दिख रहा है, दीवानगी दिख रही है संजय निषाद जी के लिए। ठीक है, जो प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, वो आगे। भैया गले में पूरा एकदम निषाद जी का झंडा और सिर पे टोपी लग रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला देंगे संजय जी को? बिल्कुल दिला देंगे। हम लोगों को प्रधान बना दिए माननीय हमारे डॉक्टर साहब जी। वर्तमान में मैं प्रधान हूँ रायपुरा से, रूपेश कुमार निषाद। और माननीय मंत्री जी का ये रहा कि जो हमारा 5 साल पूर्ण हो रहा है प्रधानी कार्यकाल और सर्वसम्मत संपन्न हुआ हमारा, और हम लोग एकदम हुजूम के साथ लगे हैं। हम लोग अपना पर्सनल बस लेके आए हैं, कम से कम 65 लोग लेके आए हैं
अपने प्रयागराज से। पहले के समय में मत्स्य समाज को लोग कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब से ये कैबिनेट मंत्री बने हैं या फिर इनकी जब से पार्टी स्थापित हुई तब से लोग जानने लगे हैं कि हाँ ये भी कोई जाति है, लोग इन लोगों का भी कोई वर्चस्व है अपना। जी, यह हम लोगों को बड़ा गर्व का दिन है और हम लोग पहले पहचाने नहीं जा रहे थे। हम लोग कभी कहीं बताते थे किस कोई पूछता था किस समाज से हैं आप, तो हम लोग यही बताते थे कि भैया निषाद हैं, केवट हैं, बिंद हैं, बाथम है, तुरैया है, रैकवार हैं, बताते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लेकिन आज गर्व से कहना पड़ता है कि हम निषाद हैं और निषाद कहने पे लोग पहचान जाते हैं हमको, और हमें यही खुशी है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा आरक्षण दे दें और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। पहले के समय में निषाद जो समाज के लोग थे वो मछली पालन या फिर कहें कि नाव चलाना यही सब करते थे, लेकिन आज के समय में क्या लग रहा है कि जो युवा हैं पढ़ लिख कर कुछ उससे बेहतर काम कर रहे हैं? अब मैम और कुछ नहीं कहेंगे। अब आप समझ लीजिए मेरी उम्र 24 से 25 साल हुई है, 25 साल होने वाली है। 21 वर्ष होते हुए हम प्रधान का पद संभाल लिए, अब क्या हमें इसका फर्क मिलेगा आप बताइए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर हम 25 साल हम अपना पूर्ण कर रहे हैं और 25 साल 20 साल के बीच में हम प्रधान हो गए, तो अब हमें इससे बड़ा गर्व क्या मिलेगा? और इससे बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ने का अवसर मिला हम लोगों को। शायद अब इस बार जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानी सही ढंग से निभाए हैं, तो हमारे माननीय मंत्री जी का देन है ये हमारा।